राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग गए हुए थे घोड़ाखाल गोलजी के मंदिर में। यहाँ पर हमने अपनी कार नीचे ही रख दी थी। यहाँ पर हम ऊपर पैदल चलने वाले रास्ते से जा रहे थे क्योंकि भैया ने कहा करके ऊपर ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो आपको जाम मिलेगा, आप कार नीचे ही रख दो। हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चल के गए। मैंने सोचा कि आज तो हम मेरे को काफल देखने को भी मिलेंगे, पर काफल के पेड़ों में तो सब काफल टूट गए थे। फिर ये था यहाँ पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का। फिर हम यहाँ पर मंदिर के रास्ते में पहुँच गए थे जहाँ पर हमने जूते चप्पल बाहर उतारे। और गोलजू मंदिर की ये मान्यता है कि गोलजू जो भगवान होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं। यहाँ पर सब लोग आते हैं, अपनी चिट्ठी लिख के जाते हैं, अपनी विश लिख के जाते हैं, और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वो लोग अपनी उसके अनुसार विश के अनुसार अपनी घंटी चला के जाते हैं। यहाँ आज घोड़ाखाल मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हमको 2-2, 3-3 लाइन लगी थी यहाँ पर, कि हमको 1 घंटा वेट करना पड़ा यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर की साइड में बाँज के पेड़ थे। यहाँ पर बाँज के पेड़ों से इतना ठंडा हो रहा था कि हम लोगों को बहुत ठंडा लग गया था। बाँज के पेड़ों से तो वैसे भी बहुत ठंडा होता है। फिर हमने यहाँ पर बहुत देर वेट किया। इतनी लंबी लाइन लगी थी यहाँ पर कि मुझसे तो थक गई थी मैं तो, कि मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा था कि कब आएगा मंदिर, कब हम दर्शन करेंगे करके। फिर ये यहाँ पर जो बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पर इतनी सारी लगी हुई थी, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इन लोगों में से किसी की एक पर्ची निकाल के पर्ची पढ़ लूँ, पर ऐसे किसी की पर्ची हम पढ़ नहीं सकते हैं। खाली मन था मेरा, पर मैंने किसी की पर्ची पढ़ी नहीं, तो ऐसे पढ़ नहीं सकते ना। और ये थी यहाँ पर मंदिर की सबसे बड़ी घंटी, जिसको मैं बजाने की कोशिश करी थी, मेरे से तो वो बिल्कुल बजी ही नहीं। और एक घंटी ये थी। यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ हो चुकी हैं कि घंटी लगाने की वहाँ जगह ही नहीं बची है। तो लोगों ने थोड़ी थोड़ी घंटियाँ अपनी, जो जिनकी विश पूरी होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी घंटियाँ अपनी नीचे भी रखी हुई थी। फिर यहाँ पर जब हम मंदिर के अंदर गए तो यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर यज्ञ करवा रहे थे। और यहाँ पर जो यज्ञ करने वाला वो धूनी होती है, वो इतनी बड़ी बनी हुई थी कि उसको देखकर तो बहुत मज़ा ही आ गया मुझे। इतनी बड़ी धूनी मैंने आज पहली बार ही देखी। फिर हम जब मंदिर से दर्शन करने के बाद नीचे आने लगे थे तो यहाँ पर हमको रास्ते में मैंने देखा कि यहाँ पर से रास्ते से ऊपर से भीमताल का लेक भी दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर से वीडियो बनाई। यहाँ से भीमताल का रस वो इतना सुंदर लग रहा था जिसको मैं देखती रह गई। फिर हमने यहाँ पर 2-3 फ़ोटो खिंचवाई। फिर मंदिर से निकलने के बाद हम सब लोग चले गए थे मम्मी की मौसी के यहाँ, कि मम्मी ने कहा था कि हम आज अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे, दिन में वहीं खाना खाएंगे। तो हमने वहीं खाना पीना खाया। फिर खाना पीना खाने के बाद हम उनके वहाँ थोड़े छत में आ गए थे। और वहाँ तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि बारिश आने का मौसम भी हो रहा था। पहले तो भीमताल में इतनी भीड़ होती नहीं थी, पर आजकल तो वहाँ बहुत भीड़ होने लगी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।